आज बात करते हैं हज से जुड़े उन जरूरी मसाइल की जिन्हें हर मुसलमान के लिए समझना बेहद अहम है। शरीयत के मुताबिक हज का मतलब है एहराम बांधकर 9 जिलहिज्जा को अराफात में ठहरना और फिर काबा शरीफ का तवाफ करना। यही वो अमल है जो हज को मुकम्मल बनाता है। ये भी साफ हुक्म है कि हज उम्र में सिर्फ एक बार फर्ज है और जो शख्स इसकी फर्जियत को इनकार करे उसे शरीयत में सख्त गुनहगार माना गया है। वहीं दिखावे या हराम माल से किया गया हज कबूल नहीं होता, बल्कि हदीस में इसे मरदूद तक कहा गया है। एक अहम बात यह भी है कि जब इंसान पर हज फर्ज हो जाए तो उसे टालना गुनाह है। अगर हैसियत होते हुए भी देर करता है तो वो फासिक के दर्जे में आ सकता है। हालांकि बाद में किया गया हज अदा ही माना जाएगा, कज़ा नहीं। इसी तरह ये सोच भी गलत है कि अगर घर में गैर शादीशुदा लड़की हो तो हज फर्ज नहीं होता या फिर पहले उसका जहेज तैयार करना जरूरी है। औरत के मामले में भी यही हुक्म है कि अगर उसके पास इतना माल हो कि वो अपने और अपने महरम के हज का इंतजाम कर सकती है तो उस पर भी हज फर्ज हो जाता है। आखिर में ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ उम्रा करने से हज फर्ज नहीं हो जाता। दोनों अलग अलग इबादतें हैं और दोनों के अपने अलग अलग अहकाम और खर्च हैं। तो कुल मिलाकर हज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि नीयत, कुदरत और सही समझ के साथ अदा किया जाने वाला एक अहम फर्ज है।